बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। ट्यूटर ऑनलाइन की जानिब से जनरल साइंस की वीडियो नंबर 5 यानी 4 वीडियोस पहले हमने अपलोड कर दी हैं, जो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी हम ये वीडियो का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली वीडियो को भी लाइक कर दें। ये बड़ी मेहनत का काम होता है। अगर आप हमें अपनी लाइक्स और सब्सक्राइब के थ्रू ये फीडबैक देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी ये दे दें जी। चलते हैं अपनी क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 333, लाइट दैट इज़ रिफ्रैक्टेड मोस्ट इज़, जो लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है यानी मुड़ती है उसको वायलेट लाइट कहा जाता है। जो प्रिज्म के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो सूरज की वाइट लाइट होती है उससे अगर आप पास कराएंगे तो 7 कलर बनते हैं। सो उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होता है कलर वो होता है हमारा वायलेट लाइट। ठीक है, वायलेट लाइट जो होती है मोस्ट रिफ्रैक्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 334, वाइट लाइट कैन आल्सो बी मेड बाय, यानी वाइट लाइट बन सकती है कैसे? वो बनती है 3 कलर्स से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 335, लाइट कैन ओनली पास थ्रू, लाइट सिर्फ पास हो सकती है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से हो सकती है, जैसे ग्लास या प्लास्टिक के थ्रू, यानी ऐसे कलर्स जो ट्रांसपेरेंट हो यानी साफ़ हो। अगर आप एक तरफ से देखते हैं दूसरी तरफ आपको जो चीज़ें पड़ी हैं वो नज़र आएँ, उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 336, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट लुक कलर्ड बिकॉज दे, यानी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट पैदा नहीं करते, उनको क्या कहते हैं? वो क्या करते हैं? वो करते हैं रिफ्लेक्ट लाइट, यानी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 337, येलो लाइट्स स्टिमुलेट, जो येलो लाइट्स होती हैं वो क्या स्टिमुलेट करती हैं? वो रेड एंड ग्रीन कोन्स करती हैं। क्वेश्चन नंबर 338, प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट ब्रीथ इज़ नोन एज, प्रोसेस जो होता है गिविंग आउट ब्रीथ, यानी इसका मतलब है कि सांस जो है बाहर जो निकालना उसको एक्सेलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 339, एवरी सिंगल सेल ऑफ बॉडी रिक्वायर्स, यानी जो भी सेल हमारी बॉडी में मौजूद है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसे ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 340, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव कहाँ से की जाती है? वो लंग्स से रिमूव होती है वाइल एक्सेलिंग, यानी सांस बाहर निकालने के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 341, फ्लू इज़ काज्ड बाय, फ्लू क्यों होता है? फ्लू वायरसेस की वजह से होता है। एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, दूसरी वायरल डिजीज़ होती हैं, तो फ्लू जो है वो वायरसेस डिजीज़ से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 342, हेयर इन नोस्ट्रिल्स हेल्प टू, जो हेयर्स होते हैं नोस्ट्रिल्स में वो कैसे हेल्प करते हैं? यानी नोस्ट्रिल्स में आपने देखे यानी हमारी नाक में जो हेयर्स होते हैं वो क्लीन एयर फ्राम डस्ट, यानी जो डस्ट होती है उससे जो एयर होती है उसको क्लीन करता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने लोगों को देखा है कि वो अपनी जो नोस्ट्रिल यानी नोज़ के जो हेयर्स होते हैं उनको काट देते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपकी सेहत के हवाले से, यानी आपको सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी होगी और जो डस्ट होगी वो आपके नाक के अंदर से आपके जो है गले तक पहुंच जाती है। फिर एलर्जेटिक जो भी बीमारियां होती हैं गले की वो होती हैं इससे ही। क्वेश्चन नंबर 343, मेन काज ऑफ अस्थमा इज़, यानी अस्थमा एक सांस की बीमारी होती है, वो क्यों होती है? तकरीबन टोबैको स्मोक यानी स्मोकिंग की वजह से अस्थमा बीमारी ख़ास तौर पर होती है। और डस्ट वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड भी, जो लोग जहाँ पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो होता है या डस्ट वगैरह का, उसकी वजह से भी अस्थमा होती है। क्वेश्चन नंबर 344, एयर इज़ मेड वार्म बाय, यानी एयर जो होती है वो वार्म किसके थ्रू होती है? वो ब्लड कैपिलरीज इन नोस्ट्रिल्स, यानी हमारे नोज़ के थ्रू जो भी ये सिस्टम हमारा नोज़ से शुरू होता है उसको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। वो ब्लड कैपिलरीज यानी कैपिलरीज जो होती हैं वो एक टाइप होता है हमारी जो है वेंस का, एक वेंस होती है, दूसरी हमारी होती है आर्टरीज और तीसरी होती है हमारी कैपिलरीज, जिनकी साइज़ जो होती है सबसे कम होती है, ब्लड उनके थ्रू वार्म होती है। क्वेश्चन नंबर 345, रेस्पायरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज, जो रेस्पायरेशन होती है इन्वॉल्व नहीं होती जिसमें क्या ऑक्सीजन, उसको क्या कहा जाता है? उसे एन एरोबिक रेस्पायरेशन कहा जाता है। जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसको एन एरोबिक रेस्पायरेशन कहा जाता है। और एरोबिक भी एक होती है जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे एरोबिक कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 346, नंबर ऑफ केमिकल्स फाउंड इन अ सिगरेट इज, यानी एक सिगरेट में कितने नंबर ऑफ केमिकल्स दरियाफ्त किए गए, वो तकरीबन 300 के करीब हैं। क्वेश्चन नंबर 347, टार इज़ अ केमिकल इन अ सिगरेट दैट काज, यानी टार एक किस्म का केमिकल होता है जो सिगरेट के अंदर मौजूद होता है, जिसके ज़रिए जो है कैंसर की बीमारी जन्म लेती है। क्वेश्चन नंबर 348, ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड इन सिगरेट स्मोकर फील्स डैश, यानी ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक किस्म का धुआं, ये जो स्मोकर जो होते हैं वो क्या फील करते हैं सिगरेट पीने के दौरान, वो जो है टायर्डनेस एंड ब्रीथलेसनेस, यानी उनमें थकावट भी मौजूद होती है उन लोगों में, और ब्रीथलेसनेस यानी उनकी सांस का अमल जो होता है वो भी थोड़ा कमज़ोर होता है। क्वेश्चन नंबर 349, एयर दैट वी ब्रीथ टर्न्स मॉइस्ट बाय, यानी एयर जो हम ब्रीथ यानी लेते हैं वो टर्न हो जाती है मॉइस्ट में, यानी भाप की शक्ल में। वो क्यों होती है? म्यूकस लिनिंग इन नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स में म्यूकस होता है, उसकी वजह से जो हमारी एयर होती है वो मॉइस्ट हो जाती है। अक्सर हमने सर्दियों में देखा है कि जब हम बाहर एयर निकालते हैं तो वो मॉइस्ट होती है, यानी जो हम अंदर लेते हैं तो बहुत मॉइस्ट नहीं होती, सो इसी वजह से ये मॉइस्ट होती है। म्यूकस लिनिंग इन नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स में जो म्यूकस होते हैं उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 350, प्रिवेंटिव मेजर फॉर फ्लू इज़, यानी फ्लू के बचाव के लिए हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, यानी प्रिवेंटिव मेजर जो होती है फ्लू की वो वैक्सीनेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 351, मोस्ट डेंजरस डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़, यानी मोस्ट डेंजरस जो डिजीज़ होती है सांस लेने के अमल सिस्टम की या अमल की, वो अस्थमा होती है। क्वेश्चन नंबर 353, साइंटिफिक नेम फॉर फ्लू इज़, यानी साइंटिफिक नेम जो होता है फ्लू का वो क्या है? वो है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है साइंटिफिक नेम है फ्लू का। क्वेश्चन नंबर 354, निकोटीन इज़ अ ड्रग विच काजेस, यानी निकोटीन एक किस्म का ड्रग होता है जो क्या करता है जी, वो करता है एडिक्शन, एडिक्शन यानी आदत, ठीक है। निकोटीन की वजह से हमें सिगरेट पीने की या स्मोक करने की लत पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 350, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, ये पहले सवाल हमने किया था जिसमें डज नॉट इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, उसमें एनएरोबिक था, इसमें एरोबिक जो है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 356, व्हेन वी एक्सेल, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, डायफ्राम इज पुश्ड अप द रिब केज इन अ पुश्ड डाउनवर्ड्स, यानी डायफ्राम जो होता है वो पुश्ड अप होता है, यानी ऊपर उसको पुश किया जाता है। द रिब केज यानी जो हमारा ये हमारी रिब्स होती है, ये एक जो पिंजरा हुआ बना होता है, इज़ पुश्ड डाउनवर्ड्स, वो पुश होता है डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 357, कॉमन ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा इज़, यानी अस्थमा के लिए कॉमन ट्रीटमेंट जो होती है आपने अक्सर देखा होगा कि वो इनहेलर यूज़ करते हैं, छोटा सा एक पंप होता है वो यूज़ किया जाता है, अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकाई इट इज़ डिफ़िकल्ट, यानी जब कंट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकाई होती है तो जाहिर सी बात है वो डिफ़िकल्ट, उसमें क्या होती है डिफ़िकल्टी? इनहेल में, यानी सांस अंदर लेने में हमें दुश्वारी होती है। क्वेश्चन नंबर 359, अ ह्यूमन बॉडी रिमूव्स मोस्ट ऑफ वाटर थ्रू, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो रिमूव कर दिए तकरीबन पानी जो है किसके थ्रू? यूरिनेशन के थ्रू। यूरिनेशन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो हमारी बॉडी होती है वो तकरीबन वाटर जो होता है उसको रिमूव करती है। क्वेश्चन नंबर 360, अ कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल दैट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल इज नोन एज, यानी एक कंपोनेंट होता है एक प्लांट सेल का जो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, यानी एनिमल सेल में वो मौजूद नहीं होता है, उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेल्यूलोज, जो किस में मौजूद होता है? प्लांट में, लेकिन एनिमल में नहीं होता। ये एक कंपोनेंट होता है, एक जर्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 361, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर अनएबल टू रिप्रोड्यूस विदाउट प्रेजेंस ऑफ डैश, यानी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो उनके सेल्स अनएबल होते हैं, यानी वो नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते विदाउट प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस के बगैर? वो न्यूक्लियस की बगैर, यानी न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा तो वो एनिमल जो है अनेबल होगा, यानी वो एबिलिटी नहीं रखता रिप्रोड्यूस करने की। क्वेश्चन नंबर 362, एनिमल सेल्स डू नॉट कंटेन, एनिमल सेल्स में कौन सी चीज़ नहीं होती? वो होता है क्लोरोप्लास्ट।
क्वेश्चन नंबर 363, टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स कॉल्ड। जो टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, वो कवर हो जाते हैं एक थिन यानी पतली सी लेयर और स्टिकी यानी चिपकने वाली ऑफ जर्म्स यानी जर्म्स की, उसको हम प्लाक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 364, टूथ डिके हैपेंस ड्यू टू ईटिंग। यानी टूथ डिके यानी जो दांतों में दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है? शुगरी फूड जो मीठा खाना होता है उसकी वजह से होता है टूथ डिके तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 365, फूड पायरामिड्स शो हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फूड। यानी फूड पायरामिड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के फूड्स जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं? वो तकरीबन 5 काइंड्स के फूड यानी 5 किस्म के खाने ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 366, इट मेक्स योर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कौन सी चीज़ें जो हमारे बोन्स और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाती है? वो होता है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 367, इट हेल्प्स योर बॉडी टू रिपेयर एंड बिल्ड अप दी टिश्यूज़ एंड मसल्स। यानी ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को रिपेयर और बिल्डअप करने की, किसको? टिश्यूज़ एंड मसल्स को। वो होती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू रिपेयर एंड बिल्डअप द टिश्यूज़ एंड मसल्स। क्वेश्चन नंबर 368, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर योर बॉडी। ये एक मेन सोर्स होता है क्विक एनर्जी के लिए, आपकी बॉडी के लिए। वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 300, योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ एंड कीप यू हेल्दी। यानी हेल्प करती है आपकी बॉडी को फाइट किसके? अगेंस्ट डिजीज़ के, और कीप योर बॉडी हेल्थी यानी आपकी बॉडी को हेल्थी रखती है। वो होती है प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 370, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स बिलोंग टू द ग्रेन्स ग्रुप। यानी कौन सा यहाँ से फूड जो है वो बिलोंग करता है ग्रेन्स ग्रुप से? वो होती है वीट। यानी ग्रेन्स का मतलब जिसमें दाने हो, ठीक है। एग, मिल्क और कोल्ड ड्रिंक इसमें नहीं आती। वीट जो है हमारी वो दानेदार होती है, इसी वजह से वो ग्रेन्स ग्रुप में आती है। क्वेश्चन नंबर 371, एनिमल्स टेक ऑन द टेम्परेचर ऑन देयर सराउंडिंग्स। एनिमल जो होते हैं वो टेक करते हैं टेम्परेचर ऑन देयर सराउंडिंग्स यानी उनके सराउंडिंग्स यानी माहौल के हिसाब से। वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, ये 2 काइंड होते हैं एनिमल्स के। एनिमल्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, और जो हमारे होते हैं कोल्ड ब्लडेड वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना टेम्परेचर रखते हैं बॉडी का। क्वेश्चन 373, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेप्टाइल। रेप्टाइल इनमें से कौन नहीं है? लिजर्ड भी रेप्टाइल में आती है, स्नेक भी रेप्टाइल में आता है और टर्टल भी रेप्टाइल में ही आता है, लेकिन जो हमारा स्लैमेंडर है वो रेप्टाइल में नहीं आता। तो इसका राइट आंसर है स्लैमेंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 375, रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू। रेप्टाइल्स जो होती हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? ब्रीथ का मतलब है सांस लेती है छोड़ती है, वो स्किन एंड लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, स्किन एंड लंग्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 375, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एग लेइंग मैमल। एग लेइंग मैमल वो होता है जो एग यानी अंडे दे, ठीक है। इनमें से कौन सा एग्जांपल है एग लेइंग एनिमल मैमल का? वो होता है हमारा ये प्लेटिपस होता है। प्लेटिपस एक किस्म का जानवर होता है, वो अंडे देता है। प्लेटिपस एक किस्म का जानवर होता है जो अंडे देता है। शार्क, माउस और बैट ये अंडे नहीं देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 376, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनवर्टिब्रेट। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी मौजूद हो। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो। तो जो हमारी रैबिट है, टर्टल है, इसमें वर्टिब्रेट यानी उसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, मस्कीटो में नहीं होता। तो ये हमारा राइट आंसर है, मस्कीटो हैज़ नो एनी वर्टिब्रल कॉलम और इट इज़ अ इनवर्टिब्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 377, द बिगिनिंग ऑफ द एनिमल्स लाइफ साइकिल ट। यानी जो बिगिनिंग ऑफ द एनिमल जो होती है वो उसकी लाइफ की वो शुरू होती है एम्ब्रियो के थ्रू। स्पर्म, चिटिन, एल्ब्यूमिन भी नहीं, एम्ब्रियो के थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 378, द एम्ब्रियो गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द एग यॉल्क एंड एग वाइट इज नोन एज। एम्ब्रियो जो होता है वो अपना खाना जो है हासिल करता है कहाँ से? एग यॉल्क से और एग वाइट से। उसको क्या कहा जाता है? उसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो भी होता है इसको एल्ब्यूमिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 379, द एनिमल्स दैट सिट ऑन देयर लेग्स एग्स टू देम हैव हार्ड शेल्ड एग्स। वो एनिमल्स जो अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं हार्ड शेल्ड
एग्स के ऊपर, उनको हम इनक्यूबेट कहा जाता है। यानी द एनिमल्स दैट सिट ऑन देयर एग्स टू देम हैव हैड हार्ड शेल्ड एग्स, वो इनक्यूबेट होता है। क्वेश्चन 380, ठीक है। द ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट लेइंग एग्स बर्ड, इट्स एन एग वेट्स केजी डैश, यानी उसके एक एग का जो वज़न होता है ऑस्ट्रिच का, ठीक है, वो तकरीबन होता है 1.5 किलोग्राम्स, 1.5 किलोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 381, द स्मॉलेस्ट एग इज़ द ह्यूमिंग बर्ड्स विच वेज ओनली ग्राम्स डैश, यानी जो सबसे छोटे में छोटा जो होता है अंडा जो होता है वो होता है ह्यूमिंग बर्ड्स का। ह्यूमिंग बर्ड्स ये आपने देखी होगी, तो उसका जो वेट होता है उसके अंडे का वो तकरीबन होता है हाफ ऑफ अ ग्राम, यानी 1 ग्राम से भी कम। क्वेश्चन नंबर 382, द आउटसाइड ऑफ एन एग इज़ मेड ऑफ, यानी आउटसाइड जो एग की बनी होती है वो किसकी बनी होती है, यानी जो वाइट कलर की होती है आउटसाइड वो चिटिन की बनी होती है, चिटिन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 383, द एम्ब्रियो इनसाइड अ चिकन्स एग टेक डेज टू हैच, हैच का मतलब है टूटना फूटना, ठीक है। एम्ब्रियो जो इनसाइड अंदर होता है चिकन के एग के अंदर, वो कितने दिनों में फूटता है, वो तकरीबन 21 डेज में हैच होता है, 21 डेज में। क्वेश्चन नंबर 284, द सब्सटेंस विच मेक्स अ लीफ ग्रीन इन कलर नोन एज, कोई सब्सटेंस होती है जो बनाती है क्या एक लीफ को ग्रीन कलर में, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफाइल, ठीक है जी। क्लोरोफाइल जो है वो बनाती है एग को ग्रीन कलर का। क्वेश्चन नंबर 285, द फर्न्स हैव ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स, ये लीव्स के अंदर फर्न्स जो होते हैं उनको एक ब्लैक डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी अंडर साइड जो होती है लीव्स की, यानी अंदरूनी जो हिस्सा होता है उसको हम स्पोर्स कहते हैं, स्पोर्स। क्वेश्चन नंबर 386, ट्रीज ग्रो वेरी टॉल बिकॉज दे आर, यानी ट्रीज होते हैं बड़े क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर वेस्क्यूलर, वो वेस्क्यूलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वेस्क्यूलर प्लांट, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट जो होता है वो होता है मोसेस। क्वेश्चन नंबर 388, अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड, जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 389, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो ऑर्गेनिजम्स मैनी सेल से बने होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं, और जो एक सेल से बने होंगे वो यूनिसेल्यूलर कहलाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 319 में कहा गया है। 390, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। क्वेश्चन नंबर 391, फर्न्स लीव्स आर कॉल्ड, जो फर्न्स होते हैं उनके लीव्स को क्या कहते हैं, उनको फ्रॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 392, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो 1665 में डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 393, ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर टू मेक डैश, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाता है, वो बनाता है टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 394, ग्रुप ऑफ टिश्यूज टुगेदर टू मेक डैश, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 395, देयर आर बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी, वो तकरीबन 300 बोन्स होती हैं जो आगे चलकर एक दूसरे से मिल जाती हैं और बाद में बचती हैं हमारे 206 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 396, एन एडल्ट मैन हैज़ बोन्स, एडल्ट मैन को तकरीबन 206, तकरीबन नहीं लेकिन एग्जैक्टली 206 बोन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 397, द टोटल नंबर ऑफ सेंसेस इन ह्यूमन बॉडी हैज़, तकरीबन जो हमारे बॉडी में जो सेंसेस पाए जाते हैं वो है हमारे 5, ठीक है जी। द टोटल नंबर ऑफ सेंसेस इन ह्यूमन बॉडी वो होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 398, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़, वो होती है स्ट्रिप, स्ट्रिप एक स्मॉलेस्ट बोन होती है जो हमारी कान में अंदर मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 399, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़, लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो होती है फीमर, जो कि हमारी टांग में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इज़ 400, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़ स्ट्रिप विच इज़ प्रेजेंट इन ईयर, यहाँ पर देखिए जो मैंने पहले बात की थी वही आगे चलकर आपको वो बात क्लियर हो गई। आज के लिए इतनी 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हमने कर लिए। इंशाल्लाह आगे चलकर दूसरी भी वीडियो बनाएंगे, उसमें 100 मैक्सिमम हम क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे, यानी 100 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो, और बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें क्योंकि नई हर आने वाली वीडियो आपको मैसर हो सके।
अल्लाह हाफिज़।